आपके लिए लेकर आई हूँ स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. I think it's very easy to guess for you. Process of management मतलब functions of management की बात हो रही है. So this is definitely staffing. Okay, आगे चलते हैं. This analysis would enable an assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of various jobs. अगर आपको पता हो कि स्टाफिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसमें दो बातें आती है, एक वर्क फोर्स एनालिसिस और एक वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास कितने नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और वर्क लोड एनालिसिस में देखते हैं कि कितने नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर नेसेसरी और आर रिक्वायर्ड। जैसे पंजाबी में एक वर्ड होता है लोड, मतलब ज़रूरत। तो किसी बच्चे ने हमें कहा कि मैम हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वर्क लोड एनालिसिस मतलब कितने लोगों की लोड है, कितने लोग रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं नंबर एंड टाइप्स नेसेसरी, सो दिस इज डेफिनेटली वर्क लोड एनालिसिस। आगे चलते हैं। दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, सो दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस कि राइट नाउ हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं। Workforce analysis would enable to know whether the organization is understaffed, overstaffed, optimally staffed, all of the above. Workforce analysis की हमारे पास कितने नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड है, मतलब इसमें जितनी ज़रूरत है उससे कम लोग हैं, ओवरस्टाफ्ड है यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड यानी परफेक्ट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो सबका ही पता लग जाएगा, right? Very simple. अगला question. It refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. मैं अपने case studies related video में भी बात कर चुकी हूँ। Definitely होता है recruitment, कि लोगों को ढूंढना जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं और उनको स्टिमुलेट करना, उनको कहना कि आओ आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करो। देर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में ट्रांसफर्स और प्रमोशंस आ जाता है, और एक्सटर्नल सोर्स में टोटल 10 पॉइंट्स आते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। आगे चलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। डेफिनेटली दिस इज सिलेक्शन। ओके। It is the process of introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies. Definitely ये है orientation। जैसे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो पहले दिन आपकी भी तो होगी orientation, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आपको बताएंगे कॉलेज के बारे में, आप अपने सीनियर से मिलेंगे। So that is orientation. This is one of the steps in staffing process, placement and orientation. But this is orientation. आगे चलते हैं। It refers to the employee occupying the post or the position for which he has been selected. Definitely this is placement. Okay Shams, the important aspects of staffing, मैंने बताया था कि एक अलग से डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, आपको दिखाती हूँ। एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, जो मेन बातें होती है स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वो पूछ रहे हैं कि बताइए एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, राइट? ओके। The various activities involved in the process of recruitment. अब आप कहेंगे मैम रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस होता है क्या? यस, आपकी बुक में दिया भी हुआ है, बट थोड़ा छुप के दिया हुआ है, तो कई बार इग्नोर हो जाता है। स्टाफिंग प्रोसेस तो हम कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी कर लेते हैं, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। सो हियर यू कैन सी recruitment seeks to attract suitable applicants to apply for available jobs. The various activities involved with the process of recruitment includes identification of the different sources, कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं लोग, assessment of their validity, choosing the most suitable source, inviting applications from the prospective candidates for the vacancies. So these are the steps in the process of recruitment. पहले देखा क्या क्या sources available है, फिर हर सोर्स की असेसमेंट की, जैसे आपको पता है इंटरनल सोर्सेज की मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज की है, हर एक पॉइंट के भी आगे मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। सो उसके बाद चूज़ किया कि हमें किस सोर्स से रिक्रूट करना है, और फिर एप्लीकेशन से इन्वाइट की, राइट? सो क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स, इन्वाइटिंग, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो पहले मैं एक्सटर्नल सोर्सेज आपको रिवाइज करवा दूं. हमने निमोनिक बनाया था. डीसीपी, रेस, लॉ. अच्छा लगे ले लेना वरना छोड़ देना. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एक रेस भाग रहे हैं लॉ को फुलफिल करने के लिए, ताकि लॉ जो है लोग अबाइड करें. राइट, यू कैन जस्ट टेक इट इफ यू लाइक. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, placement agencies and management consultants, recommendation of present employees, advertising, campus recruitment, employment exchange, labor contractors, advertising on television और web publishing. तो इसमें से कौन सा external source नहीं है? Very very easy, promotion, क्योंकि ये internal source है. Right? इसमें बाहर से कोई लोग नहीं आते organization में. It is a good source of filling the vacancies with employees from overstaffed departments. यस, ये तो ट्रांसफर्स का एक मेरिट भी होता है कि अगर आपकी दो ब्रांचेस है, एक ओवरस्टाफ्ड है एक अंडरस्टाफ्ड है, सो ट्रांसफर पीपल फ्रॉम ओवरस्टाफ्ड डिपार्टमेंट्स टू अंडरस्टाफ्ड. तो वेरी इजी ट्रांसफर. आगे चलते हैं. इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. और वर्टिकल मूवमेंट होता है प्रमोशन, where you are placed at a higher rank, right? So this is transfer, horizontal movement. Promotion leads to shifting an employee to a higher position, yes. Entrusting higher responsibilities, yes. Higher position means higher responsibilities. Increase in status, yes. All of the above is the correct answer. Simple. Okay, आगे देखते हैं. When the employees are given promotion, their motivation level improves. Of course, promotion मिलती है तो you feel motivated. Your loyalty towards the organization also improves. Job satisfaction level is higher. So of course, all of the above is the correct answer. Under this method of recruitment, a notice is placed on the notice board. यहाँ तक पता लग गया पढ़ के कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे अगर आपने किसी शॉप के बाहर से गुजरते हुए देखा होगा, कई बार एक उन्होंने नोटिस सॉर्ट ऑफ लगाया होता है कि यहाँ पे एक सेल्स पर्सन की ज़रूरत है, यहाँ पे एक ऑफिस बॉय की ज़रूरत है. दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जनरली कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिन्हें डेली वेज बेसिस पे पेमेंट की जाती है. और इसके मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ आपको. देन इसमें होता है व्हेन देयर इज़ रश ऑफ वर्क, मतलब जब एकदम से काम थोड़ा ज़्यादा होता है. कुड भी जैसे दिवाली के आसपास ज़्यादा सेल हो रही है तो यू नीड मोर वर्कर्स, या कोई आपको बड़ा ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन के लिए, यू नीड मोर वर्कर्स. या फिर व्हेन सम परमानेंट वर्कर इज एब्सेंट. तो ये इसके कीवर्ड्स हैं. ये कैजुअल कॉलर्स तो है नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी नहीं है, रिकमेंडेशन भी नहीं है. ऑफ कोर्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सिंपल. आगे चलते हैं. इट इज सूटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन वर्कलोड इज हाई और व्हेन सर्टेन, वही आ गया, परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट या देयर इज मोर वर्क. सो डेफिनेटली दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड कैजुअल वैकेंसीज होती है इसमें. ओके चैम्प्स, आगे. In this method of recruitment, an organization maintains database of unsolicited applicants. Very simple. मान लीजिए आपने ऐड करी है सिचुएशंस वेकेंट, न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया कि हमें लेट्स से एक सीए की ज़रूरत है और आपको बहुत सारे रिज्यूमेज मिले, बायोडेटाज मिले लोगों के, तो उसमें से आपने जो सिलेक्ट करना था कर लिया. बट बाकी जो रिज्यूमेज है, क्या आप उनको डस्टबिन में डाल दोगे? क्या आप उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे? नहीं, आप उनको भी रखोगे और फ्यूचर में अगर कुछ उस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो. राइट. सो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब है कि जिन्हें आपने अभी नहीं बुलाया उनका भी आप डेटाबेस रखें. हु नोज, बाद में ज़रूरत पड़ जाए, फिर बाद में पैसे बचेंगे. सो दिस इज कैजुअल कॉलर्स. सिंपल है. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन योर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स. इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है. ट्रांसफर, प्रमोशन दो ही तो होते हैं. सो दिस इज ट्रांसफर. Okay, this source of recruitment basically specializes in filling up vacancies at middle level and top level. तो जो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जैसे वर्ड भी आ रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर्स अगर आपको चाहिए तो आप ये सोर्स यूज़ करते हैं. वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लेसमेंट एजेंसीज में क्या होता है कि these recruiters entice the top level executives in other organizations. entice करते हैं उनको.
जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर बिजनेस में है और आपका जो कंपेटिटर है उसके जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनको आप एंटाइस कर रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं कि आप इधर आ जाओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम आपको अच्छी सैलरी, ज़्यादा सैलरी पे करेंगे। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज करती हैं, उनको एंटाइस करती हैं, मे बी बाय सेंडिंग ईमेल्स एंड ऑल। ठीक है, तो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हम यूज़ करते हैं अगर हमें मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए। सो आई होप आपने कुछ सीखा, दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू, and I'll see you in my next video.